पुत्र निवृत्त पारायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11वें अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को लौकिक करते हैं उसमें से आधे भाग ही प्रकाश में रहता है और आधे भाग में अंधकार छाया रहता है। तो महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि यह तो सही नहीं है, उन्होंने यह पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान रथ पर सवार होकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक स्वभाव प्रभाव बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लोगों लकीरें बनी वह 7 द्वीप के रूप में परिवर्तित हो गए। वह 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गए, उसमें पृथ्वी 7 द्वीप हो गए। उनके क्रमशः नाम जम्बू, वृक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीपों का परिणाम दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। बहिष्मतीपति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्नित, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधादिति और वितिहोत्र से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अपने बल पराक्रम से उत महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में ले जाकर के पुनः देववश प्राप्त हो हुए प्रपंचों में फंस जाने से अशांत सा देखा, मन ही मन विरक्त हो गए और इस प्रकार से कहने लगे। महाराज प्रियव्रत ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषय रूपों से अंधकूप में गिरा दिया है। बस बहुत हुआ। और कई प्रकार से अपने आप को पश्चाताप करते हुए परम आरा श्री हरि की कृपा से विवेक वृत्ति जागृत हो गई और पृथ्वी का यथा योग शासन अपने अनुगत पुत्रों में बांट करके और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। और उनके बाद महाराज अग्निघ्र जी को राज्य शासन मिला। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगे। इस प्रकार 9 वर्ष प्रतिवर्ष एक के एक क्रम में पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित उन्हें राजभवन में छोड़ करके फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि लया, रम्या, श्यामी, नारी, भद्रा और देवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इसके बाद राजा नाभि को राज्याभिषेक किया गया। राजा अग्निवेद के पुत्र नाभि को कोई संतान ही न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वक भगवान यज्ञ स्वरूप का यजन किया और भगवान का यजन के फलस्वरूप विष्णुदत्त फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्धमय विग्रह से प्रकट हुए भगवान ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा नाभिनंदन के अंग
जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके कई प्रकार की ऋषभदेव जी ने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किया। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं किया। तब योगेश्वर भगवान ऋषभदेव जी ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब वर्षा करवाई। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमय हो गए। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्रीय की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने मर्यादा पूर्वक रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़कर आप अपनी देवी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए और अहिंसा वृत्ति अपना करके भगवान नारायण की आराधना में उनका स्वरूप लीन हो गया। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को उचित दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। सौत स्मार्त दोनों प्रकार से शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 9 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से महायोगी एक भरत जी हुए। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया पुत्रों को और स्वयं ऋषभदेव जी ने अवधूत वृत्ति ग्रहण करके मुक्ति मार्ग पर चले गए। इसके बाद में ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर आसीन पहले से ही कर दिया था। जब भरत जी की कथा आती है, भरत जी के चरित्रों का वर्णन आप लोग संक्षिप्त में श्रवण कीजिए। महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए। राजा भरत के समय से ही इस भारतवर्ष भूखंड का नाम भारतवर्ष था। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने कर्मों से लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान धर्म में स्थित रह करके पालन करने लगे। श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जान करके अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया और फिर सर्व संपन्न राजमहल से निकल करके पुनः आश्रम हरिहर क्षेत्र में आए और उस पुनः आश्रम में के उपवन में एकांत स्थान में अकेले रह करके भगवान की आराधना करने लगे। आगे कथा आती है कि महाराज भरत एक दिन एक मृग शावक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई और उससे कथा कुछ इस प्रकार से है। संक्षिप्त कथा हम आपको सुना दें। ऋषभदेव जी एक दिन अपने कुटिया में के बाहर बैठ करके भजन आदि कर रहे थे। उसी समय नदी के समीप में एक हिरनी अपनी प्यास को बुझाने के लिए आई। तभी तक जंगल में एक सिंह की गर्जना हुई। हिरनी बड़ी ही भयभीत हुई और वह अपनी रक्षा के लिए जो ही छलांग लगाया तो हिरनी जल में जाकर के जो है गिरी और उसी समय उसने अपने गर्भ का त्याग कर दिया। हिरनी तो जो अपने जान को बचा करके चली गई, अपने प्राणों की रक्षा करके। परंतु मृग शावक को जब महाराज भरत ने देखा तो वह उसे बाहर निकाल लाए और धीरे धीरे उनसे
मृग शावक से इतना स्नेह उन्हें हो गया कि दिन प्रति उसमें आसक्ति बढ़ती हुई चली गई। और एक दिन वह मृग शावक अपने मृगों के झुंड को पा करके वह उनके साथ चला गया। महाराज भरत जी ने रात दिन उसी के विषय में चिंतन किया और अपने देह का त्याग कर दिया। इसलिए महाराज भरत को मृग की योनि प्राप्त हुई। बड़ी ही सुंदर कथा है। इस प्रकार से महाराज भरत जी का सुंदर चरित्र है। आगे की कथा में कथा आती है कि अगले जन्म में ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई और ब्रह्म ज्ञान होने के कारण इनको अपने ज्ञान की विस्मृति नहीं हुई और राजा रघुगण से इनका संवाद हुआ है। और बड़ा ही सुंदर भावाटवी का वर्णन महाराज भरत जी ने किया है। और आगे भरत जी के वंश का वर्णन आता है। राजा भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवाजित नामक पुत्र हुआ। देवाजित के अशुरी के गर्भ से देवदुम्न के धेनु मति परमेष्टि और उनके स्वर्णचला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। प्रतीह की भार्या स्वर्णचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उनके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्य से उद्गीत, उनके देव कुल्या से प्रस्ताव के नित्य उत्साह के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति उदर से पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त से धुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। महाराज गय के गयंती गर्भ से चित्रस, सुगत और अवरोधक नामक 3 पुत्र हुए। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को भुवन कोशों का वर्णन की कथा सुनाते हैं। भगवान शंकरषण देव जी की स्तुति, गंगा जी का विवरण, भगवान शंकर कृत गंगा अवतरण आदि की संक्षिप्त कथा आती है। समय का अभाव होने से आप लोगों को यह कथा संक्षिप्त में ही श्रवण कराई गई। आगे भागवत जी में अजामिल की कथा आती है। आप लोगों ने अजामिल की कथा कई बार सुना होगा। कथा श्रवण करने के बाद में मनन करना बहुत आवश्यक होता है। हमने जो श्रवण किया उसका मनन करना बहुत ही आवश्यक होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा बदला चुके हैं कि उनके द्वारा अर्चादि मार्ग जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। इसके सिवा आपने प्रवृत्ति मार्ग का तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया। साथ ही चौथे और 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी आदि उद्यान, विभिन्न द्वीपों का, वृक्षों का निरूपण किया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं में, नरकों में न जाना पड़े। राजा परीक्षित ने पूछा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है जीव, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है?
तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पापी पुरुषों की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि द्वारा नहीं होती। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एकाग्र पूर्वक आप उसका श्रवण कीजिए। कानकुज कन्नौज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था, सदा पाप कर्मों में रत रहता था और भक्ति सत्संग आदि स्वप्न में भी उसने कभी नहीं किया था। परंतु उसके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम अजामिल ने रख दिया नारायण। क्या? नारायण। अजामिल का जब अंत समय आया तो पुत्र का मोह तो था ही उसे, पुत्र के मोहवश अंत समय में उसने भगवान नारायण का नाम स्मरण किया। यद्यपि उसने भगवान का स्मरण नहीं किया था तो भी भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने से भगवान के पार्षद वहाँ उपस्थित हो गए और अंत में वहाँ पर कर्म के अनुसार यमदूत भी वहाँ पर आए हुए थे, पर भगवान के दूतों ने यमदूतों को बहुत ही फटकारा और समझाया। अजामिल को भगवान के श्री धाम में लेकर के चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। छोटे से भजन को श्रवण कीजिए, फिर आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, और सब मतलब कि यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने